नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज का हमारा विषय है कि महिलाओं के टेंशन में रहने का रीजन क्या है। महिलाएं क्यों डिप्रेशन में जाती हैं और क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और उसका निवारण। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो कर लें, जिससे आपको और अधिक अच्छी आपके जानकारी की वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, महिलाओं के टेंशन में रहने का रीजन क्या है? जनरली जो लड़कियों की शादियां होती हैं उसकी एज हम मान के चलते हैं कि 25 की एज में लगभग शादियां होती हैं। और जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी करने से पहले ही लड़कियों के बहुत सारे सपने होते हैं कि जो उनको अपने पेरेंट्स के हाउस में उन सपनों को पूरा करने की परमिशन नहीं मिलती, या इसको यूं कहें कि पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई जब तुम शादी करके जाओगे, हस्बैंड के घर में जाओगे, वहाँ ये सब आपको परमिशन होगी, तो वहाँ जाके आप लाइफ को एंजॉय करना, यहाँ बहुत सारी पाबंदियां आपके ऊपर वो होती है। अब इतने सारे सपने लड़की अपने हस्बैंड के घर में कंप्लीट करने के लिए अपने माइंड में संजो के रखती है, और वो सारे सपने एक एक करके वो पूरे भी करने की उनकी कोशिश रहती है और पूरे भी करती है। जैसे ही शादी होती है तो शादी के 5 साल बहुत अच्छे बीतते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, पर्सनल चीजें करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन अच्छे बनाते हैं और खूब सारी मस्ती वो पहले 5 सालों में करते हैं, जिससे लड़की और लड़का, हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छे से बिताते हैं। लेकिन होता क्या है कि 5 साल के बाद कोई ना कोई वो बेबी प्लान करते हैं और जो महिला है वो उनका जो ध्यान है वो हस्बैंड से थोड़ा सा हट के अपने बच्चे की तरफ चला जाता है, जो स्वाभाविक भी है। और जो लड़का है उनका ध्यान सब चीजों से हट के, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, एक नया मेंबर घर में आता है, तो उनका ध्यान और पर्सनल चीजों से हटके, वाइफ से थोड़ा सा हटके अपने इनकम ऑफ सोर्स की तरफ और काम धंधे की तरफ लग जाता है। अब उसमें होता क्या है कि आदमी का फोकस अपने काम पे लग गया और लेडीज का जो फोकस है वो अपने बच्चे में लग गया और अपनी दूसरी जिम्मेदारी में लग गया, परिवार में लग गया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। उनका जो साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ में घूमना, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। तो उसके मिस करने की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फीमेल को आती है कि वो फीमेल फ्रस्ट्रेट रहना शुरू कर देती है, वो फीमेल बहुत टेंशन में आ जाती है और वो धीरे धीरे करके वो टेंशन डिप्रेशन का रूप ले लेता है। अब वो डिप्रेशन का रूप, जब वो फ्रस्ट्रेशन में रहती है, वो डिप्रेशन में रहती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं परिवार के दूसरे लोगों पे जाता है या फिर वो हस्बैंड के ऊपर जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट सबसे नजदीक हस्बैंड ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन और इस टेंशन से और इस डिप्रेशन से बचे रहें, तो जैसे आपके शादी को 5 साल हुए और आपका टाइम दूसरी चीजों में स्पेंड होना शुरू हुआ, बच्चे के साथ शुरू हुआ, हस्बैंड, तो मैं ये चाहता हूं कि आप, या ये मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो आपके पर्सनल कनेक्शन हैं उनको नहीं छूटने दें, और कितने भी बिजी लाइफ के बावजूद भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाए रखें और उनको आप खराब नहीं होने दें, उनको छूटने नहीं दें। अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो कभी भी
खराब नहीं होंगे, कभी भी महिलाएं डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, कभी भी वो टेंशन में नहीं जाएंगी और कभी भी वो बीमारियों से, बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बच सकती हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे का सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें और अपने पारिवारिक लाइफ को शादी के 5 साल के बावजूद भी, 10 साल के बाद भी खूब एंजॉय करें, खूब मस्ती करें। इसी के साथ साथ संबंधों को और मधुर रखने के लिए, संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपके अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन रखें, उसमें किसी भी तरह की चीजें फालतू जमा करके ना रखें। फर्नीचर को नीट एंड क्लीन रखें, अपना बेड हमेशा वेल मेंटेन रखें, चादर धुली हुई और अच्छे से मेंटेन करके आप बना के रखें, बेडिंग अच्छे से करके रखें और रूम के अंदर आप जो कलर्स हैं, वॉल्स के ऊपर कलर्स हैं, वो लाइट शेड के रखें, क्रीम कलर रखें, लाइटिंग वार्म वाइट रखें, जिससे डे लाइट का इफेक्ट आपके रूम में हो। रूम को रोशनी और हवादार रखें, रूम के अंदर डे लाइट, सनलाइट भी आती रहे और रूम के अंदर प्रॉपर रोशनी रहे। इसके साथ साथ बेडरूम की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस तरह के हम कुछ पिरामिड यंत्र आपके बेडरूम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ये क्या करता है, पिरामिड यंत्र क्या करता है, आपके रूम के ऑरा को, रूम की एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखता है, जिससे आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होता है, सोचने समझने की ताकत होती है। आप पिरामिड यंत्र जैसे ही आप, इसको हम बोलते हैं कि हम आपके रूम को पिरामिड यंत्रों से ट्रीट करते हैं, रूम की थेरेपी करते हैं। उसके अंदर हम कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी पर्सनल डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को पावर देते हैं पिरामिड यंत्रों के द्वारा। इससे क्या होता है कि आपके जो ऑरा है रूम का, वो पॉजिटिव होता है, आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, जिससे आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और आपके जो संबंध हैं डे बाय डे मधुर होना शुरू हो जाते हैं और आप टेंशन और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।